as Gautam Gambhir, the coach, is to make someone feel important. To not talk about someone as an underrated player. पता है आपको बताऊं, सबसे खराब चीज़ क्रिकेटिंग प्रोफेशन में ये है कि when someone is called underrated, when someone is undershown, when someone is undervalued, and when someone is underappreciated. किसी की मेहनत, क्योंकि खिलाड़ी बहुत मेहनत करते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, मेहनत सब एक ही बराबर करते हैं, लेकिन सिर्फ अगर आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग या फिर आपकी क्लिक्स या लाइक्स और डिसलाइक्स या लाइक्स की वजह से आपको ज़्यादा एयर टाइम या आपकी परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा बोला जाएगा और दूसरे की परफॉर्मेंस को अंडररेटेड कहा जाएगा या अंडर शोन, अंडर वैल्यू और अंडर अप्रिशिएट किया जाएगा ना, तो यू आर बिट्रेइंग the entire team and no one has any right to betray the entire team. आज मेरे लिए as a head coach when I'm talking to you, मेरे लिए शिवम दुबे की परफॉर्मेंस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी संजू सैमसन की, मेरे लिए अर्शदीप की परफॉर्मेंस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी जसप्रीत बुमराह की, मेरे लिए अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी वरुण चक्रवर्ती की. आई विल नेवर डिफ्रेंशिएट. मैं किसी की परफॉर्मेंस को अंडररेटेड नहीं कहूँगा, मैं किसी की परफॉर्मेंस को अंडर वैल्यू, अंडर अप्रिशिएट नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि कितना बुरा लगता है कि जब आप मेहनत करके जाते हैं और आप वहाँ पहुँचते हैं और उस प्रेशर में आप डिलीवर करते हैं और मीडिया उठ के ये बोल देती है कि वेरी अंडररेटेड, ही इज़ अ वेरी अंडररेटेड. अंडररेटेड कौन बनाता है? कौन बनाता है? खिलाड़ी तो अपने आप को अंडररेटेड नहीं बनाएगा, खिलाड़ी तो अपने आप को अंडर वैल्यू नहीं करेगा, अंडर अप्रिशिएट नहीं करेगा, अंडर शोन नहीं करेगा. तो ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है, ये मीडिया का, ब्रॉडकास्टर, सबका फ़र्ज़ बनता है कि फॉर हेवन से आगे आने वाले टाइम में किसी भी खिलाड़ी को अंडररेटेड मत बोलना, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 15 खिलाड़ी खेलते हैं, वो कैसे अंडररेटेड हो सकते हैं? कैसे अंडररेटेड? मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि आप किसी को अंडररेटेड कैसे बोलते हो, किसी की परफॉर्मेंस को आप अंडररेटेड कैसे कह सकते हो? क्योंकि अगर आपको नंबर्स नहीं मिलते उसमें उस खिलाड़ी की गलती नहीं है. आपको नंबर्स नहीं मिलते तो कुछ आप ऐसा करिए कि जिससे आपको नंबर्स मिले, लेकिन उस खिलाड़ी को अंडर वैल्यू और अंडर शोन और अंडर अप्रिशिएट मत करो, क्योंकि उससे ख़राब चीज़ खिलाड़ी के लिए कुछ भी नहीं है. हाँ, खिलाड़ी के पास वो पावर नहीं है कि वो बाहर जाके ये बोल सके, क्योंकि प्लेयर्स आर वेरी इनसिक्योर, लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है एज अ नेशन कि किसी को हर खिलाड़ी को उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जितनी बाकी खिलाड़ियों को मिलती है. देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ प्लेयर्स हु वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट ड्रेसिंग रूम. आप सोचिए रेशियो 1:2 कितना होगा टू बी पार्ट ऑफ दैट ड्रेसिंग रूम, टू वेयर दैट जर्सी. दैट्स व्हाई प्लेयर्स फील इनसिक्योर. और आप उसके बावजूद किसी को भी उठा के कहते हो ये तो बहुत अंडररेटेड है, इसकी परफॉर्मेंस बड़ी अंडररेटेड थी, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई. किसने बात नहीं करी उसके बारे में ज़्यादा? उसने खुद बात नहीं करी या आपने बात करी नहीं, या मीडिया या ब्रॉडकास्टर उन्होंने बात नहीं करी? तो फॉर हेवन सेक आई थिंक मेरी ज़िंदगी का, मेरे टेन्योर का, कि सबसे बड़ी अचीवमेंट वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा. जीतने के बावजूद भी एक नहीं 3-4 भी ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो. तो अल्टीमेटली आपको खुशी मिलती है, लेकिन यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन देयर शू कि उनको कैसा लग रहा होगा. सो योर जॉब इज़ नॉट ओनली टू कोच देम स्किल वाइज, योर जॉब इज़ ऑल्सो टू मैनेज देम मेंटली एज वेल. दैट पता है सबसे बड़ी चीज़ कोच के लिए क्या है कि आप किसी का अच्छा दिन जाता है उसके कंधे पे हाथ रखो ना रखो वो मैटर नहीं करता. जिसका दिन खराब जाता है अगर आप उसके कंधे पे हाथ रखोगे ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कोच के लिए. और मेरा मानना है कि मैंने अभी तक अपने टेन्योर में किसी का अगर बहुत अच्छा गया उसको मेरी ज़रूरत भी नहीं है, मेरे हाथ उसके कंधे पे हाथ रखने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर किसी का ख़राब गया तो आई शुड बी द फर्स्ट वन, वी शुड गो टू हिम एंड हैव माय आर्म अराउंड हिज शोल्डर. ये सोचो कि ये सैक्रिफाइसेस कितने बड़े सैक्रिफाइसेस हैं. मतलब रिंकू लूजिंग हिज फादर, और जैसे आपने बोला अगर आप अब्रॉड हो, समथिंग हैपन्स टू योर फैमिली, यू कांट कम बैक. और उसके बावजूद, इतने सैक्रिफाइसेस करने के बावजूद भी हम किसी को अंडर वैल्यू, अंडर अप्रिशिएट और अंडर शोन करें और उसको अंडररेटेड बोले, तो ये कितनी ख़राब चीज़ है. तो इसलिए मुझे लगता है कि जब इतने सैक्रिफाइसेस के थ्रू आप जाते हो, तब भी फॉर एग्जांपल रिंकू, मतलब फादर की डेथ के बाद टीम को ज्वाइन करना, इट नीड्स सो मच ऑफ कैरेक्टर टू कम एंड ज्वाइन द टीम एंड डूइंग व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर द टीम, कि फील्डिंग करना, हर तरीके से सपोर्ट करना. सो दैट्स व्हाई आई से कि मेरी नज़र में कभी भी कोई अंडररेटेड नहीं होगा. और ये सैक्रिफाइसेस, ऐसे सैक्रिफाइसेस इस देश को कभी भूलने नहीं चाहिए. इसलिए मैं कहता हूँ कि players should be allowed to make mistakes. So it is always good, ना? मतलब you get a bit of support that
मॉरल सपोर्ट भी कई बार इंपॉर्टेंट होता है. आपकी फैमिली नहीं होती कई बार आपके साथ, बट आपको पता है कि दो विशेज आर देयर. जैसे ऑनरेबल एचएम वाज देयर, सो ऑब्वियसली boys would want to do something special, and the way he was reacting, which was again a great thing, that just shows that how much he values that India are doing well. So मेरा मानना है कि चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब आपको फ़ोन करते हैं, वो भी एक मॉरल सपोर्ट ही है, और वो मॉरल सपोर्ट कई बार प्लेयर्स को हेल्प ही करता है.